लो ब्यूटीफुल करके हमारे कॉस्मेटिक आइटम्स स्टार्ट हुआ है वो नहीं जानता, हमारे मसाले स्टार्ट हुआ है, मिर्च मसाले, ये वो नहीं जानता। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, फॉलो अप करना है, रिपर्चेस प्रमोशन करना है, नया प्रोडक्ट को अपसेलिंग करना है। अपसेलिंग का मतलब नया प्रोडक्ट उनको ऑलरेडी बोल दिया। जैसे जैसे आपका शो कम हो जा रहा है, आपने मेंटेन किया है अकाउंटिंग, उसमें आपको पता चला कि डाउन हो रहा है, तो आपको और सेम चीज या आपको जो ज्यादा यूज होता है वो चीज आपको मेंटेन करना है, ठीक है ना। नया प्रोडक्ट जैसे आएगा तो कस्टमर को करना है। अब वेलनेस प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में भी आपको पता है कि वेलनेस का प्रोडक्ट हमारा पास है, तो वेलनेस का प्रोडक्ट देने से पहले ये जो मैसेज है मैं ग्रुप में हमेशा डालते रहता हूँ। अभी भी जो भी मैसेजेस डालना है वो मैं दोबारा डाल दूंगा, नया लोगों को भी बता दीजिएगा। और ये हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अभी का प्रॉब्लम क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है, अभी कोई मेडिसिन ले रहे हैं क्या, क्या कोई आपको डायग्नोस हुआ है क्या, कोई कंसल्टेशन पेपर रिपोर्ट्स वगैरह है तो ले लीजिए। और जॉब वगैरह उनसे थोड़ा से पूछ लीजिए, ज्यादा नाइट ड्यूटी वगैरह जो लोग करते हैं उनके लिए कुछ प्रॉब्लम आने की चांस है, बीपी बढ़ने की। ऐसे स्लीपिंग टाइम आप नॉर्मली कैसे आप सोते हो, तो 6-7 घंटे की अगर आपको नींद नहीं आ रहे, लोगों को नींद नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत होने की चांस ज्यादा है। क्या आप 2-3 लीटर पानी पीते हैं क्या, ठंड की सीजन में 2 लीटर, गर्मी में 3 लीटर तक चाहिए होता है। और टाइमिंग फॉर फूड, कई सारे लोग बोलते हैं मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो है ये है, सुबह 6 बजे उठता है और 11 बजे नाश्ता करता है, क्यों नहीं आएगा एसिडिटी। तो ये सब हमें पता चलेगा। और जैसे जैसे हम प्रोडक्ट देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को ये ठीक करो हो जाएगा, नहीं, हमारा प्रोडक्ट का जरूरत तो है, मगर इसके साथ में ये चीज भी अगर देखेंगे तो आगे ये हमारा प्रोडक्ट्स को ज्यादा रिजल्ट भी मिल जाएगा, आगे ये प्रोडक्ट प्रॉब्लम आएगा भी नहीं। तो ये जरूरी है फूड के लिए भी, अच्छा टाइमिंग मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज है या नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स का अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए भी एक्सरसाइज जरूरी है, और इसे भी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर बताऊंगा तो एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में, और लीडर्स इसको नोट कीजिएगा। अब एक चीज ध्यान रखना है कि हम वेलनेस में है, इलनेस में नहीं है, वेलनेस में है। लोग ज्यादातर बीमार को पकड़ने जाते हैं, बहुत बीमार हो गया, इलाज है नहीं, है ना, एंड स्टेज में हो गया, उसको प्रोडक्ट देने में हमें ज्यादा कंफर्ट मिलता है, इसलिए हम देते हैं। उससे ज्यादा है हमारा कम्युनिटी में बहुत ज्यादा लोग हैं कि बीमार भी नहीं है, हेल्थी भी नहीं है पूरी तरीका में, उसका बीच वाला जो लोग है उसको, ये हमारी पूरा टारगेट है, वो 80% के आसपास लोग भी होता है, ठीक है ना। और हमें प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस आने के लिए सबसे पहले सारी जो प्रोडक्ट्स जितना भी हमें जरूरत होता है हमें यूज कर सकते हो, सारे प्रोडक्ट हम यूज करना है खुद पहले, तभी हमें वो आ जाएगा, ठीक है ना। और कुछ मेन जो ब्लड टेस्ट वगैरह करना होता है वो जरूरी है हेल्थ प्रोडक्ट देने से पहले। अगर किसी को बहुत थकावट है, उसको अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो हम उसको 95 और कवच प्राश ऐसे महंगा महंगा चीज देने से पहले खाली आयरन का टैबलेट या सिरप ही देना है, उसी से ही पूरा ठीक हो जाएगा। तो कम से कम में ज्यादा रिजल्ट ला सकते हैं, वो सबसे पहले। थायराइड का पेशेंट है, बहुत मोटापा है, हमने उसको जो भी वेट मैनेजमेंट के लिए हमने दे दिया, मोरोलाइफ दे दिया, तो रिजल्ट नहीं आएगा, वहां पर हमारी पैसा भी खराब और प्रोडक्ट का नाम भी खराब, हमारा मन से भी नेगेटिव। तो इससे अच्छा है अगर थायराइड उसकी कमी है तो थायराइड के लिए हम थाई हेल्थ देंगे, ज्यादा है तो 95 का साथ देंगे। तो ये सब देखने के लिए अब बहुत ज्यादा पेन आ रहा है वो पैर में, हमने बस पेन आ रहा है तो पेन के लिए चांदी ऑयल दे दिया, कैल्शियम दे दिया, सब दे दिया, मगर विटामिन डी चेक करना भूल गया, विटामिन डी बहुत कम है तो पेन वैसे ही आ जाएगा, कैल्शियम दे के भी कोई फायदा नहीं है, कैल्शियम के लिए विटामिन डी साथ में होना चाहिए। उस टाइम पे हमारे पास विटामिन डी का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि विटामिन डी ओवरडोज होने की और टॉक्सिसिटी होने की चांस है, इसलिए डॉक्टर ही वो दे सकता है। बाहर मिलेगा, सैशेट मिलेगा, कैप्सूल मिलेगा, वो लेना है, नॉर्मल में लेके आएंगे तो प्रोडक्ट प्रॉब्लम खत्म। तो ये सब कैसे पता चलेगा, जो कॉमनली चाहिए ब्लड टेस्ट, ये हमें देखना है,
अब कौन सा प्रोडक्ट कैसे कैसे किस चीज में देना है, कौन सा कॉम्बिनेशन देना है, ये सब बहुत सारा बहुत काफी बार हमने पीडीएफ हमने शेयर कर चुका है। अब ये भी मैं दोबारा शेयर करूंगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि सारी हमारी लीडर्स के साथ में इसका कॉपी है, साथ में घूम रहा है। नहीं है तो अपना आपसे पूछिए कि इतना टाइम मेरे पास क्यों नहीं है। आगे चलते हैं कि ये सब हमारी प्रोडक्ट है। अब नया प्रोडक्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। अब सबसे लेटेस्ट जो हमारी कॉस्मेटिक इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि उसका मुझे लग रहा है इसी में जरूरत नहीं होगा, ये हेल्थ के लिए हमने बनाया है। अब रिक्रूटमेंट के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमारे अगला जो आ रहा है। अब तक जो मैंने बोला था वो रिटेल है। अब देख सकते हैं एक खाली एक रिटेल का शब्द, हम सोच रहे हैं कि हाँ प्रोडक्ट देना है, रिटेल प्रॉफिट कमाना है, इतना ही है, खत्म। नहीं, रिटेल के अंदर इतना चीजें इंपॉर्टेंट है हमें याद रखने के लिए। कुछ भी चीजें हैं आप लोग बाद में डाउट पूछ सकता है। रिक्रूटमेंट के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट जब हम करेंगे, रिक्रूटमेंट का थ्रू टीम बनेंगे, तभी हमारा रीपरचेस बढ़ेगा, तब जाके हमारी बिजनेस बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। रीपरचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रीपरचेस, ठीक है ना। हमें रेगुलरली अच्छा से इनकम अगर मिलना है तो नया नया कस्टमर से ही नहीं मिलेगा। हमारे नया कस्टमर से एक टाइम में खत्म हो जाएगा। हमारे जान पहचान हमने अगर अच्छा से कर लिया तो 1 महीने में हमारी जान पहचान खत्म हो जाएगा हमने रिटेल करके। अगर रीपरचेस अगर कोई नहीं कर रहे तो रिटेल रुक जाएगा, हमारी इनकम रुक जाएगा। तो वहां पर हमें क्या क्या करना चाहिए? सेल्फ रीपरचेस सबसे पहले करना चाहिए। आप करेंगे तो आपका टीम करेंगे। टीम के अंदर मान लो 100 लोगों की टीम है, 100 लोग अगर 2000 रुपए का भी सामान महीने में लेते हैं, 2 लाख रुपए का सेल्स हो जाएगा, 20-25 हजार रुपए अपना अकाउंट में एसटीवी अपने आप आ जाएगा। तो ये ठीक है ना। तो ये आदत डालना है सेल्फ रिपर्चेस के लिए, और प्रोडक्ट परचेस करना है, यूज करना है, सब हमने ऑलरेडी बात कर चुका है। और रेगुलरली वेलनेस आइटम्स हमें सेट करना है। हमारे पास कई सारे वेलनेस आइटम है। अगर मैं पूछूं अभी रेगुलरली स्पाइरुलिना कौन ले रहा है, टाइम की कमी है नहीं है तो पूछ लेता है एक एक करके। स्पाइरुलिना मस्ट है। मस्ट का मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सांस लेते हैं। स्पाइरुलिना हर दिन एक एक, हमारी बॉडी का इतना ज्यादा कमी हो रहा है, इसी वजह से बीमार की पहले जो जड़ है ना, जड़ जो रीजन होता है वो वहां से शुरू होता है। हमारी न्यूट्रिशन का कमी, माइक्रो न्यूट्रिशन का कमी, ये होना चाहिए। एनर्जी, हम भाग रहा है। पार्ट टाइमर तो एक काम कर रहा है ऑफिस में, पूरा निचोड़ के बाहर आ रहा है ना, उसके बाद अगला काम में लगे हुए हैं, है कि नहीं। तो बहुत जरूरी है, कई सारा है, मैं इसी में अभी नहीं घुसूंगा। कस्टमर रीपरचेस, ठीक है ना, आप मीट करना है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाऊंगा। और फॉलो अप करना है, बस मिलो आप, आपकी कस्टमर का लिस्ट बनाओ, मिलो, बीच बीच में फॉलो अप कर लो, उससे मिलना है बीच बीच में। और कुछ जो फास्ट मूविंग, फास्ट जो जल्दी जो रिजल्ट देता है, ऐसे प्रोडक्ट ज्यादा दे दो तो जल्दी से आप लोगों से और सामान मांगने की चांस है, ठीक है ना। अप सेलिंग हमेशा प्रमोट करना है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था। एक प्रोडक्ट आएगा तो ऊपर से नया प्रोडक्ट जब आएगा वो भी देना है। डिस्ट्रीब्यूटर रीपरचेस, ये है रियल इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में। हमारी टीम के अंदर जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर हो वो हमारा ही प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट हमारी इस कंपनी में है वो सारे प्रोडक्ट, मैंने रिसेंटली भी देखा था हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के घर पे दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट आ रहा है, तो फिर हमें दूसरा लोगों से बताने के लिए क्या हक है, एक बार सोच के देखिएगा। ये कभी नहीं होना चाहिए। लीडर्स का, टॉप लीडर्स का इम्पोर्टेंटली ये रोल होता है कि अपना पूरा लीडर्स का घर पे चेक कर लीजिए कि वो यूज कर रहे कि नहीं, प्रॉपर फॉलो अप करके, ठीक है ना। अब सारी, एक डिस्ट्रीब्यूटर को पता ही नहीं है कि मेरी कंपनी में रोल ऑन करके एक प्रोडक्ट है, तो जुकाम की टाइम पे वो रोल ऑन कैसे यूज करेगा। तो नया नया जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको नॉलेज दे दीजिए कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है, वो ऐसे ऐसे काम में वो काम करता है, ठीक है ना। एक्टिव एंड इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स का आप लिस्ट बना लीजिए। ऐसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कर लिया और बाद में वो काम नहीं किया, बंद हो गया, बस हमने छोड़ दिया, काम नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट तो यूज कर सकते हैं। बीच बीच में विजिट कीजिए, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है हमारे पास, एक ब्रोशर लेके जाइए, बात बात करते करते वो कुछ एक दो प्रोडक्ट वो खरीद सकता है, उसी वजह से वो दोबारा एक्टिव भी हो सकता है, चांसेस ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है आगे, ठीक है ना। अब
कंपनी में देखिए आजकल आप देखा जाएगा तो ऑनलाइन में मसाला की कमी है, शॉर्टेज है, कुछ कुछ प्रोडक्ट है जो G35 में है उसकी कमी है। उस टाइम पे कस्टमर जो रेगुलरली हमसे यूज कर रहा था उसको देना था अगला डोज, हम नहीं दे पा रहे। इसी वजह से आप लोगों को फास्ट मूविंग चीजें स्पेशली एक अच्छा सा स्टॉक रखना ही रखना है, अनअवेलेबिलिटी आपको मेंटेन करने के लिए। अब रिपर्चेस का पावर लास्ट मोमेंट में आ गया हम। अब रिपर्चेस का पावर आप देख लीजिए, मान लीजिए हमने 3-4 साल 4 साल 5 साल हमने काम किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन 1 में 500 डिस्ट्रीब्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 500 डिस्ट्रीब्यूटर, ये लोग अगर हजार बिजनेस वॉल्यूम का भी परचेस करते हो तो 5 लाख की बिजनेस वॉल्यूम बन जाता है। 60 लाख रुपए का हमारे उस महीने का इंसेंटिव है, बिना कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आए हमारी इनकम देख लीजिए। तो ये है रिपर्चेस का पावर। मगर खुद परचेस नहीं कर रहा है, सारी प्रोडक्ट खुद रेगुलरली यूज नहीं कर रहा है, टीम मेंबर्स का घर पे दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट, ऐसे है तो ये 60,000 मिलने के लिए 500 नहीं 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। अगर ढंग से इसमें करेंगे तो 60,000 रुपए का इनकम मिलने के लिए हमें 500 डिस्ट्रीब्यूटर का जरूरत नहीं है। आप लोग इन देख सकते हैं, अगर हमने बढ़िया से प्रमोशन कर लिया तो क्या ये घर पे 1,000 रुपए का ही प्रोडक्ट चाहिए? आप बताइए। आकाश सर को मैं दिख रहा हूं यहाँ पर, आप बताइए सर, क्या ये घर पे खाली 1,000 रुपए का ही प्रोडक्ट चाहिए? सर का पता नहीं। हाँ आकाश सर आप दिख रहा है, कोई बात नहीं, अनम्यूट तो नहीं कर सकते आप। 1,000 रुपए का ही चाहिए? 1,000 का ठीक है या इससे ज्यादा चलेगा? हाँ आकाश सर। हाँ सर मुझे सवाल सुनना नहीं सर कि क्या पूछा है, मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया सर। मैं ये पूछ रहा हूँ हमारा पास जितना भी, हाँ मैंने देखा था आपका डिस्कनेक्ट हो गया, इसीलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। हमारी घर पे अगर अच्छा से हमने प्रमोशन कर लिया हमारी सारी प्रोडक्ट फॉलो अप करके, एक डिस्ट्रीब्यूटर का बात बोल रहा हूँ, कस्टमर का नहीं बोल, क्या खाली 1,000 रुपए का ही सामान चाहिए एक घर पे? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। बताइए, आप बताइए कितना रुपए का जरूरत होगा? नहीं, जैसे आपने स्टार्टिंग में अभी बोल रहे थे आप कि मिनिमम 15,000 का तो होना चाहिए सर, तो ये मैं भी एग्री करता हूँ। वो तो स्टॉक है, वो स्टॉक है, अपना काम के लिए स्टॉक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि रेगुलर जो यूज होता है अपना घर पे एक महीने का बोल रहा हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूटर का घर पे अगर ढंग से हमने प्रमोशन कर लिया, हम खुद अच्छा से हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो क्या खाली 1,000 का ही प्रोडक्ट चाहिए हमारी? नहीं सर, मिनिमम जो मैं मानता हूँ 2,500 से 3,000 चाहिए, हो जाता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर हम 95 वगैरह यूज करते हैं। मैं 2,000 बिजनेस वॉल्यूम का मानता हूँ। देखो 500 डिस्ट्रीब्यूटर है तो 1 लाख रुपए में पहुंचने के लिए बढ़िया सा अच्छा से अगर प्रमोशन करेंगे तो 500 डिस्ट्रीब्यूटर काफी है, इतना पावर है रिपर्चेस के लिए। तो इसमें हम आगे से काम करेंगे, 2,10,000 दूर की बात नहीं है अगर बढ़िया से हम करेंगे, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेप में आ गया, ये है आप लोगों का चेकलिस्ट फॉर ए लीडर। ये आप लोग डायरी में नोट कीजिए। इसका हिंदी भी मैं शायद एक बार मैसेज किया था, इसका नंबरिंग पता नहीं कैसे गलत हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, ये आप लोग नोट कीजिए। ये चौथा पॉइंट है। सबसे पहला जो है, सब लोग हमारी कंपनी में कितना भी प्रोडक्ट है वो सारी प्रोडक्ट्स का मिनिमम नाम, यूसेज, डोज कौन सा एज में देना है, इतना तो पता होना बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पर नंबरिंग में गलत आ गया होगा, ये पता नहीं मेरे से कैसे हो गया, ठीक है। ये आप नोट कर सकता है, इसका मैं ग्रुप में भी शेयर कर लूंगा। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर का चेकलिस्ट, एक लीडर का चेकलिस्ट। ये मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि टीम कोऑर्डिनेटर ऑन एबो के लिए अपना डायरी में ये जो लिस्ट है ये बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए। और लीडर्स इसको चेक करेगा, डीटीसी एबो जो लीडर्स है उसको चेक करेगा, है ना विजय सर? विजय सर चला गया क्या?
नहीं सर। डीटीसी वो जो लीडर है इसको मॉनिटर करेगा बढ़िया से, ठीक है ना सर। तो मैं बताना चाहूंगा सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है ठीक है ना, कम से कम 4 चीज जरूरी है। 4 चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे पास प्रोडक्ट एक एक दिन में आते रहता है, एक एक महीने में नया नया प्रोडक्ट आ रहा है। अब आप 4 साल 5 साल के बाद में सोचोगे तो हमें प्रोडक्ट्स की कोई क्या बोलते हो उसको, मतलब इतना ज्यादा प्रोडक्ट है। अमेजोन के अंदर कितना प्रोडक्ट मिलेगा उसका प्रोडक्ट नॉलेज ले सकते हैं क्या हम? इतना ऐसे ही प्रोडक्ट आ जाएगा तो ज्यादा इन डिटेल डेप्थ में प्रोडक्ट नॉलेज तो हम नहीं ले पाएगा। कम से कम क्या क्या प्रोडक्ट है हमारे पास वो हम लेंगे और नॉलेज लेंगे, यूसेज क्या है, डोसेज क्या है, ठीक है ना, एज कौन सी एज में देना है। अब 15,000 का ऊपर हमारी मिनिमम स्टॉक होना चाहिए। डायरी हमारे पास है, प्रोडक्ट की ब्रोशर हमारे पास है, कॉर्पोरेशन चार्ट पीडीएफ भेजा है उसका कॉपी होना चाहिए, इंडिया शॉपिंग का मोबाइल ऐप। कम से कम ये 4 चीज हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास होना चाहिए। नहीं है तो करके देना, एक लीडर का जिम्मेदारी है, डीटीसी वो लीडर का जिम्मेदारी है, बाकी लोग इसको करके दे रहे हैं, टीम में हो रहा है डुप्लीकेशन, ये देखना। सारे के सारे लीडर यूज कर रहे कि नहीं अपना प्रोडक्ट, ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज कर रहे कि नहीं, मॉनिटर करना है। हेल्थ प्रोडक्ट्स देने से पहले रिपोर्ट्स वगैरह क्या क्या प्रोडक्ट प्रॉब्लम है ये रिपोर्ट्स वगैरह मांग रहे कि नहीं, सारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे कि नहीं। मैं नई बात नहीं है, मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। कस्टमर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को विजिट करना है रेगुलरली। अगर विजिट करना है तो लिस्ट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए अभी हमने रिटेल रजिस्टर डायरी में दे रखा है, उसमें किसी भी कस्टमर को हम देते हैं प्रोडक्ट तो उसका नाम के साथ में प्रोडक्ट क्या क्या दिया वो सब लिखने का दिया हुआ है, उसमें देखा जाएगा तो हम आसानी से विजिट कर सकता है। टीसी अबोव लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीम के अंदर सारे लोग एडिक्वेट स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं वो देखना है। मेंटेन में लिखा है, मतलब कीप नहीं बोला, कीप मतलब एक बार में हमने रख लिया बाद में नहीं देखा, ये नहीं। मैं मेंटेन शब्द यूज कर रहा हूं यहाँ पर, रेगुलरली मेंटेन हो रहा है कि नहीं। रिटेल रजिस्टर मैंने ऑलरेडी बोल दिया। अब 10वीं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक डीटीसी अबोव लीडर का कहूंगा मैं देखने के लिए कि ये जितना भी 9 पॉइंट्स यहाँ पर बताया गया है वो सारी 9 पॉइंट्स हमारा टीम पे डुप्लीकेट हो रहा है कि नहीं वो मॉनिटर करना। इतना है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए जो भी हो। अभी मैं हिंदी वाला भी मैं ग्रुप में मैं डाल दूंगा। इतना चीज आप लोग देखेंगे तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, एक अच्छा पोजीशन में हम जाएंगे। छोटा टीम से भी हमें बड़ा इनकम मिलेगा, एक डिसेंट इनकम मिलेगा, तो जबरदस्त रिजल्ट आएगा। ये बिजनेस करने से हमें एक मीनिंगफुल लाइफ मिलेगा। अभी आप लोगों को खुद पूछ के देखिए कि काफी टाइम से कर रहा है, हमारी स्पीड कैसे है, डेवलपमेंट कैसे है और बिजनेस में बदलाव और हमारी रोल चेंज कैसे आ रहा है। उसके लिए ये जितना भी स्टेप्स अभी बताया गया है वो मेंटेन करेंगे तो हेल्पफुल हो सकता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि सबको आज की जो इंफॉर्मेशन है वो बढ़िया लगा, यूजफुल लगा। तो आप लोग, हमें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी बिजनेस लाइफ में इसको अप्लाई करके रिजल्ट उठा के दिखाइए। आप लोग आगे बढ़िए, उससे ज्यादा कोई थैंक्स, कोई खुशी की बात हमारे लिए है नहीं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। तो किसी को भी कुछ भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ विजय सर को। थैंक यू सर। थैंक यू सर, वेल डन, बहुत ही बढ़िया रिकैप मिल गया सारा, और हर किसी के लिए जरूरी वो सारी सूचनाएं आज मिली हैं इस ट्रेनिंग के थ्रू। बिकॉज एक लंबे टाइम तक गैप होने के बाद सब लोग एक कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं, करें नहीं करें कैसे करें, अपने मन मर्जी की बात चलती है।